एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वादी कश्मीर के तलबा को मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए। एलजी ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के सालाना सोंजल फेस्टिवल से खिताब किया। उन्होंने कहा कि तालीम में महारत के साथ साथ तलबा के लिए गैर निसाबी सरगर्मियां भी उतनी ही अहम हैं। वाज़ेह रहे कि इस साल सोंजल थीम को टैलेंट हंट प्रोग्राम के तौर पर मुंतखब किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजों के 2000 से ज़ायद तलबा हिस्सा लेंगे। कामयाब तलबा को बेंगलोर में होने वाले नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल के लिए मुंतखब किया जाएगा। आइदर दिस और दैट का मतलब है इंसान के मन से प्रिज्म हटा दिया गया है, जिससे गुजर कर वह जीवन के एक्सपीरियंस, नॉलेज, विजडम द्वारा रेनबो बनने की संभावना रखता है। साइंस के स्टूडेंट जानते हैं कि जैसे ही सूरज की रोशनी किसी प्रिज्म को पार करती है, वो 7 रंगों में टूट जाती है और सुंजल यानी रेनबो पैदा होता है। साइंस के अनुसार बिना प्रिज्म के सूरज की रोशनी रंगहीन है। उस रोशनी को रेनबो बनने के लिए प्रिज्म से गुजरना ही होगा। इसी तरह क्लासरूम और हमारे एकेडमिक सिलेबस सूरज की किरण है, लेकिन हमारे जो नौजवान स्टूडेंट्स के लिए सुंजल जैसा प्लेटफॉर्म, ये क्रिएटिविटी की विभिन्न विधाओं में हुनर का प्रदर्शन ही प्रिज्म का काम करता है, जिससे गुजर कर वो अपने कैरियर के आसमान में रेनबो की तरह खिल सकेंगे। नौजवान साथियों, इंसान प्राकृतिक स्वरूप में, नेचुरल रूप में एक रेनबो की तरह ही होता है, जिसमें 7 रंग मिले होते हैं। उसकी पर्सनालिटी मल्टी फैसेटेड और मल्टी डायमेंशनल होती है। जिस तरह सुंजल के 7 रंग होते हैं, उसी तरह इंसान के अंदर भी 7 चक्र होते हैं जो उसके व्यक्तित्व को निखारते हैं। क्लासरूम की पढ़ाई के साथ साथ उसके व्यक्तित्व को नर्चर करने के लिए आवश्यक है कि उसे सिलेबस के अलावा भी एक मुक्त आसमान दिया जाए, जहां वो अपने छिपे हुए टैलेंट को तराश सके। आइदर दिस और दैट की बजाय हमारी शिक्षा स्टूडेंट्स को भविष्य की चुनौतियों का सामना कैसे कर सकें, इसके लिए तैयार करे, ये आज आवश्यक हो गया है। किसी एक सब्जेक्ट में अगर विद्यार्थी ने पढ़ाई की है तो उसी फील्ड में वो काम करे, ये अब जरूरी नहीं है। सोंजल जो है काफ़ी देर से हम यूनिवर्सिटी में करते आए हैं इसको, इसीलिए कि बिसाइड्स एकेडमिक्स बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारे बच्चे हैं उनमें एक क्रिएटिव टाइप की थिंकिंग हो। क्रिएटिव टाइप ऑफ थिंकिंग पेंटिंग में आ सकती है, डिबेटिंग में आ सकती है, एनी लिटरेरी और आर्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो ये पूरा 1 हफ्ता चलेगा ये प्रोग्राम। कॉलेजेस के बच्चे थे, हमारे अपने डिपार्टमेंट के बच्चे थे, पूरी उनमें जो है एक वलवला टाइप ऑफ थिंग था, एक्साइटेड थे वो। और मुझे बहुत खुशी है कि हम ये सोंजल 2022 जो हैं इसको ऑर्गेनाइज कर पाए, और मुझे पूरी उम्मीद है ये बच्चों को एक वेंट देगा उनकी क्रिएटिविटी का, विच ऑफ कोर्स विल हेल्प। और